हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस के अंदर अपन ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण की। गुरुत्वाकर्षण के लिए क्या बात करने वाले हैं सर? मैंने कहा कंप्लीट लेक्चर हम देखने वाले हैं जिसके पीवाईक्यू हम देखेंगे। क्या देखेंगे? कंप्लीट पीवाईक्यू। अच्छा सर, कॉन्सेप्ट की बात होगी। मैंने कहा अगर कोई बालक या बालिका इस बात की चाहत रखते हैं कि साहब हमें चैप्टर भी पढ़ना है, तो आप उम्मीद सीरीज से जाकर कंप्लीट ग्रेविटेशन को वन शॉट में देख सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट और पीवाई को साथ साथ चलेंगे और हम यहीं पर कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे। हाँ जी सर। ये क्या है सर? मैंने कहा ये है भाई क्या कि किसी एम द्रव्यमान को पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई पर, हाँ सर, जो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है तक उठाने में कार्य क्या होगा। जब इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो ये क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए कर सकते हो साहब, पर ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए वही बालक या कन्या कर सकता है या कर सकती है जिसको वो डायरेक्ट फॉर्मूला आता हो। वो फॉर्मूला कौन सा है सर? डायरेक्ट वाला। और सर अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता तो फिर कैसे करेंगे? फिर मैंने कहा कॉन्सेप्ट है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ही किए गए कार्य के बराबर होगा। हाँ, तो या तो आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आती हो फिर कैलकुलेशन करेगा, पर समय का खेल है मेरे दोस्त। समय आज बचाएगा तो ये कहता है कि कल मैं तुझे बचा लूंगा, तो समय तो बचाना पड़ेगा। और अगर समय बचाना आता है तो फिर आप कार्य का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, mgh अपॉन 1 प्लस h/r। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट अप्लाई करिए। h का वैल्यू कितना है साहब? r के बराबर है, और ये 1 प्लस बोले भाई r/r यानी कि सर mgr/2। तो ऑप्शन ये रहा। पर कोई कहता है कि नहीं सर हमें एक कॉन्सेप्ट भी बताओ। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर सकते हो टीएमआर की कैटेगरी में लेकर। फिर भी नहीं तो मैंने कहा देख, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम छोटा m/r। माइनस का ये कहां पर लिखा मैंने? पृथ्वी की सतह पर। यहां पर लिखा साहब, यहां। हाँ, u इनिशियल नीचे लिख दो ना सर। तो u इनिशियल यहां कितना? माइनस जी कैपिटल M छोटा m/r। और सर अगर ये h ऊंचाई जो r के बराबर है, यहां पे फाइनल लिखेंगे सर माइनस जी कैपिटल M छोटा m/2r। सर कितना? 2r सर, 2r। माइनस का नहीं, माइनस तो ऊपर लगा दिया। और जब सर हम u फाइनल माइनस u इनिशियल कर रहे होंगे तब इसमें से ये घटाओगे तो सर 1 ये तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस। हाँ, तो आपके आ रहा होगा g कैपिटल M छोटा m/r और ये 2 में। और जब आप इसको बेटे क्या कर रहे होगे, इसको r स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तब खेल बनेगा सर। r स्क्वायर से कि r से? मैंने कहा r से, और ये 2, तो ये तो छोटा जी बन गया सर mgr/2। क्या टाइम लगा इधर? हाँ, दिस इज द स्मार्ट मेथड। एक स्मार्ट बच्चे के लिए जिसको ये कहानी याद होती है। बाकी तो आता ही है, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का पृथ्वी के पृष्ठ पर भार 200 न्यूटन है, केंद्र से आधी दूरी पर इसका भार होगा। केंद्र से आधी दूरी पर यानी कि गहराई की बातें करी हैं। मैंने कहा सतह पे साहब mg 200 न्यूटन के बराबर है, और गहराई पे gd कितना होता है? g1 माइनस d/r होता है सर। मैंने कहा ये d का वैल्यू r/2 है तो ये g/2 हो गया, यानी कि यहां पे ये mg/2 के बराबर यानी कि 100 न्यूटन। तुम्हें दूर दूर तक बात समझ आई क्या? बोले आई है पक्का? सोच लो। क्या इस क्वेश्चन के लिए मुझे कंसेप्ट बताने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं सर। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी सर, इजी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साहब। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गतिमान ग्रह की स्थितियों ए बी सी पर गतिज ऊर्जाएं के के बी के सी। ए सी दीर्घ अक्ष है, सूर्य की स्थिति एस व एस बी दीर्घ अक्ष ऐसे पर लंब है, तब यह है केपलर के नियम पे बेस्ड क्वेश्चन। नीट 2018 के अंदर पूछा गया एक आसान सा क्वेश्चन जो हमें इस बात का एहसास कराता है कि ये बड़ा आसान है सर।
ये फिजिक्स नहीं आसान एक आग का दरिया है। मैंने कहा जब इनको देखते हैं ना तो क्या तुम्हें आग का दरिया लगता है? ये फिजिक्स नहीं आसान एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। मेहनत करिए तो आग का दरिया क्या सर, लपटों को भी पार कर जाएंगे। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान है सर। जैसे जैसे पास आता है उपग्रह वैसे वैसे वेग बढ़ता है। सबसे ज्यादा वेग ए पर होगा, हाँ सर, फिर बी पर होगा और फिर सी पर होगा। क्यों सर? मैंने कहा अगर यहां पर कहीं पर भी है तो ये बल ऐसे लग रहा होगा आकर्षण का, इसका एक घटक होगा वेग की दिशा में और एक इसके लंबवत होता था, ये वेग को बढ़ाता है। तो पास आएगा, बल बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, के ग्रेटर देन के बी ग्रेटर देन के सी। वेग ज्यादा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा, क्योंकि उपग्रह का द्रव्यमान तो नहीं बदला मेरे दोस्त। क्या इस क्वेश्चन के लिए पेन चलाना था कि बिल्कुल नहीं? अब ये कह रहे हैं कि साहब सूर्य का द्रव्यमान 1/10 गुना हो तथा सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक परिमाण में 10 गुना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिस इज द अंडरलाइन। वाई? बिकॉज कभी कभी हम जल्दीबाजी में सर कौन सा कथन सही है ये ज्यादा पढ़ते हैं सर। ये माइनर मिस्टेक है जो बच्चा मैक्सिमम टाइम करता है। गलत कथन चुनना है। पृथ्वी के सरल लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा। साहब अगर ये चीजें बदल रही, गुरुत्वीय स्थिरांक बदलेगा ना, हाँ 10 गुना, तो जी पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ धरती पे चलना कठिन होगा, ये तो सही बोल रहा है। वैसे वर्षा की बूंदें धरती पर अधिक तेजी से गिरेगी, जी का इफेक्ट है। पृथ्वी पर जी के मान में परिवर्तन नहीं होगा, ये गलत है। सर आपने इनको सही सही क्यों बोला? मैंने कहा मैं सिर्फ दिमाग में एक थॉट रख के इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था कि जी बदलेगा, जी घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी यहां, पर मुझे इस बात का एहसास था कि अगर इस ऑप्शन में कहीं 4 में जी के मान में अगर गड़बड़ दे रखी हो कि जी के साथ कुछ नहीं होगा तो फिर तो वो तो गलत ही है, तो सोल्व क्यों करूंगा मैं? कभी कभी ये भी लगाना तो पड़ता ही है सर। आगे बढ़ते हैं बेटे। नीट 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन की पृथ्वी के पृष्ठ से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वही है जो डी गहराई पर है। 1 किलोमीटर क्या बहुत ज्यादा ऊंचाई है? नहीं। तो क्या नकली वाला फॉर्मूला लगा सकता है? ये असली और नकली क्या है? मैंने कहा ऊंचाई के लिए नकली वाला फॉर्मूला है बेटे 1 - 2h/r, और गहराई के लिए तो असली वाला ही है सर, जी डी बराबर क्या? जी 1 - d/r। दिस इज एप्लीकेबल बिकॉज हाइट कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ बहुत कम है सर। 5% तक वैलिड होता है तो 1 किलोमीटर ही है सर। इक्वेट कर दीजिए तो आप देख पाओगे कि साहब ये दोनों बराबर है। हाँ ये भी कट गया सर और ये भी कट गया सर, तो 1 - d/r बराबर 1 - 2h/r, तो d बराबर 2h है और 2 किलोमीटर आंसर है। गहराई पूछा है। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं या तोते उड़ रहे हैं तुम्हारे? आगे बात करते हैं सर, ये 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, और आप एहसास करोगे बच्चों की आजकल जो जेईई मेंस है ना उसमें क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं। अब एक शिफ्ट का जब मैं पेपर देख रहा था जेईई मेंस का, तो मैंने देखा कि उसमें क्वेश्चन पूछा गया क्या, विभव वाला सूत्र किसका? खोखले गोले का। और मैंने कहा ये क्या पूछा है? जी और आर के बीच में ग्राफ पूछा है। तो यार जिस बच्चे को ये बताएं कि साहब ईजी और जी बराबर है, हाँ अब आप इसमें देखोगे कोई भी नेगेटिव में ग्राफ है ही नहीं, तो आंसर सारे पॉजिटिव में ही आएंगे। हाँ तो साहब ये gm/r³ इंटू आर तो अंदर होता था, और सतह पे क्या होता था? सरफेस पे gm/r², और बाहर क्या होता था? आउट पे gm/r²। द ऑप्शन इज बी। पहले स्ट्रेट लाइन होगा सर, और फिर क्या होगा बेटे? फिर होगा सर हाइपरबोला। किसने बोला? हाइपरबोला सर। आर बढ़ेगा ये घटेगा। अगला है सर कि एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है पृथ्वी के पृष्ठ h ऊंचाई पर पृथ्वी की त्रिज्या में परिक्रमा कर रहा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो उसके पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण g0 है, तो उपग्रह की ऊर्जा होगी।
उपग्रह की ऊर्जा बतानी है साहब। मैंने कहा हाँ। परिक्रमा कर रहा है, टोटल एनर्जी, हाँ तो सर टोटल एनर्जी तो माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, और माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है सर? काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो अगर आपको नहीं आता तो आप यहां देखो सर। मैंने कहा लो मैं देख लेता हूं बेटा, क्या है कि mv² बाई आर प्लस एच। एच ऊंचाई पर है सतह पर, ये हाफ क्यों लगाया? मैंने कहा नहीं लगा रहा, बराबर में तो ऐसे कर लेता हूं, मेरे को नहीं आता ना इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूं। mv² बाई आर बराबर gm1m2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि आर प्लस एच का होल स्क्वायर। 1/2 से गुणा कर दो दोनों तरफ तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, इससे एक बार कटेगा। हाँ तो ये आ गया जी कैपिटल एम छोटा एम अपॉन आर प्लस एच पर डबल, डबल मतलब नीचे भाई, तो माइनस जी कैपिटल एम छोटा एम अपॉन आर प्लस एच। हाँ क्लियर, और ये 2 ये रहा, ऊपर नीचे आर स्क्वायर से हमने गुणा किया तो सर ये माइनस एम जी आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये जी बन गया छोटा, आर प्लस एच। जी नोट कर दो जो भी है। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई साथी है, ऐसा कोई ऑप्शन है तो दिख जाए। नीट 2016 के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन, वो वाला इजी था भाई। हाँ, पृथ्वी के पृष्ठ से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव जी के मान क्रमशः, गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय त्वरण के मान क्रमशः कितने हो जाएंगे? मैंने कहा ये आसान सा क्वेश्चन, जिसको फॉर्मूला आता है उसने कर लिया होगा। क्या सर क्या बात कर दी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपको विभव का फॉर्मूला तो आता है ना, कहां पे? मैंने कहा के क्यू बाई आर। अगर कहीं का नहीं आता, ये तो आता ही है, ये तो सबको रटा हुआ होता है। मैंने कहा पृथ्वी के लिए, पर इन्होंने कहा कि साहब एच ऊंचाई पे पूछा है तो आर प्लस एच कर देंगे, तो यहां पे हो जाएगा साहब जी एम पर माइनस का आर प्लस एच। हाँ सर, तो मैंने कहा आर प्लस एच बराबर माइनस जी एम बाई वी, और हमसे एच पूछा है तो माइनस जी एम बाई आर माइनस आर, सॉरी जी एम बाई वी, सॉरी सब दे रखा है बेटा। वी दे रखा है आपको, हाँ ये रहा वी। जी पता है, एम पता है, हाँ आर पता है, तो अब क्या जान लोगे? नहीं सर एम नहीं पता है। मैंने कहा आप एम यहां से रख लो, ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है ना, तो ऐसा करो, अरे इसी में सोल्व करके रखोगे तो आपको 2600 आ जाएगा। और जी की हेल्प लेना चाहो तो ये लो, जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आया बेटे? इसी से आ जाएगा सब। मास ऑफ अर्थ 5.24 इंटू 10 की पावर 24 kg ना, नहीं पता था तो पता चल गया सर। क्या मेरी बात समझ आई है? 2600 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं सर, है ना। कैलकुलेशन आपको करनी है भाई, उसकी कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं, कहना मत कि फिर सर कैलकुलेशन तो करी नहीं आपने, इतना तो करना ही पड़ेगा यार। अरे हाँ या ना, मेरा बच्चा है तो कर लेगा। पृथ्वी पर पलायन वेग v तथा उस ग्रह पर पलायन वेग vp में अनुपात होगा जिसकी त्रिज्या औसत घनत्व की तुलना में 2 गुने है। अच्छा, पलायन वेग का फॉर्मूला बताओ पहले तो भाई। पलायन वेग का फॉर्मूला याद है तुम्हें? vp बराबर √2gr। क्या? अरे बोलो, यही होता है पक्का? ओहो परेशान है, भूल गए सर। मैंने कहा ये ले, अगर आप भूल भी गए तो ये देखो, ऊर्जा संरक्षण से ही करते थे, जी एम छोटा एम अपॉन आर स्क्वायर की आर बराबर 0। सर वी आ गया, ये लो माइनस जी कैपिटल एम बाई आर 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 आर, और ये छोटा एम और ये 2। फिर क्या करते थे, ये माइनस तो प्लस हो गया ना सर, सॉरी अरे जल्दीबाजी नहीं है सर। क्या लिख दू डायरेक्ट? टू कैपिटल जी एम बाई आर, और ये एम, इसको आर स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या कर, आर से गुणा करते थे तो √2gr आता था, मैंने डायरेक्ट लिखा। पर इन्होंने ये कहा है साहब कि क्या कि v तो क्या है, v पृथ्वी का है पलायन वेग और ग्रह का पलायन वेग अलग है, vp है। क्या अनुपात होगा? जिसकी त्रिज्या औसत घनत्व की तुलना में 2 गुने है।
अच्छा ये m तो काट दो ना सर, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे नहीं करते हैं सर, नहीं तो मैंने कहा ठीक है। अब v तो पृथ्वी का आ गया, v पी बी लिख दो भाई ताकि आप तकलीफ में ना रहो। 2g कैपिटल m। घनत्व क्या है साहब, मैंने कहा त्रिज्या कितनी है पहले ये बताओ, कि जिसकी त्रिज्या और औसत घनत्व पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में 2 गुने हैं। अरे भाई तो ये तो 2r कर दो। मैंने कहा देखो रुको एक मिनट, मैं क्या करता हूं, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन कर देता हूं, घनत्व इंटू आयतन 4/3 पाई r क्यूब। हाँ सर, और नीचे क्या है, मैंने कहा ये r है और ये कट गया, तो आप देखोगे कि जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना वो डायरेक्ट निकाल दो, प्रोपोर्शनल कर दो, ये कट गया, रूट रो और r के समानुपाती हैं। अब देख डायरेक्ट आंसर आएगा। मैं सोच रहा था कि मैंने कहा यार डिवाइड कर करके निकाले, पर सर समय गवाना नहीं है, आप शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताओ, तो मैंने कहा ये रट लो। अगर घनत्व भी समानुपाती, घनत्व भी समान होता, अगर डेंसिटी भी समान होती, तो एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। क्लियर? अब देख खेला करते हैं। v अपॉन वीपी बराबर, मैंने कहा ये तो रो है और ये r है रूट का, घनत्व दुगना है 2 रो और ये 2r है सर, त्रिज्या भी दुगनी है साहब, देख लो सर। हाँ तो कितना आ रहा है कि 1/2√2 सर, ऑप्शन डी। अगर घनत्व समान होगा तो ये लगेगा, नहीं समान है, दोनों अलग अलग है तो ये लगेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक उपग्रह, हाँ एक उपग्रह एस दीर्घ कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, उपग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है। 2015 का एक आसान सा क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए डायरेक्ट होमवर्क के रूप में। यश की कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान उसके समय की आवर्ती के रूप में परिवर्तित होता है। यश के रेखीय संवेग का परिमाण स्थिर रहता है। कब रहता है? रेखीय संवेग तो बदलेगा ना सर, दिशा बदलेगी। ई गलत, ई गलत, त्वरण हमेशा केंद्र की तरफ रहेगा। बिल्कुल सही है, तो बढ़ जाए आगे। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर किसकी, आगे की कहानी की। एक सुदूर संवेदी उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से 0.25 इंटू 10⁶ मीटर ऊंचाई पर है। कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.8 इंटू 10⁶ मीटर है, जी बराबर 9.8 इंटू 10 नहीं है सर, 9.8 ही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उपग्रह की कक्षीय चाल, मैंने कहा कक्षीय चाल का फॉर्मूला तो ये होता है कितना सर, √gm/r या फिर gr। हाँ सर, पर सर इसमें तो सब दे रखा है, पृथ्वी के पृष्ठ से इतनी ऊंचाई पर है। अच्छा, और फिर क्या बोल रहा है, तो सर फिर ये नहीं लगेगा, फिर ये लगाओ r+h। अरे बोलो, यही लगेगा ना। हाँ, कैसे निकाला सर? मैंने कहा मैंने क्या किया, कक्षीय चाल कैसे निकालते हैं बेटा? कक्षीय चाल सर वो mv²/r बराबर से निकालते हो सर आप। किसके बराबर करके? दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल से, यही आता है ना। हाँ तो कर दूं यहीं से डायरेक्ट, कर दो सर 6.62, पर इसने तो ये भी दे रखा है सर, तो मैंने कहा इसको और ऐसे करते हैं कि क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि बताओ सर। मैंने कहा देखो एक कमाल का फॉर्मूला बताऊं इसमें भी आपको, बढ़िया वाला, पक्का सोच लो फिर कहना मत कि बताओ। मैंने कहा यार आपने ये सुना होगा √2gh। हाँ सर सुना है सर ये तो। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा देख m की जरूरत कहाँ है सर? मैंने कहा देखो ना यार, अभी तो दिमाग में था सर। मैंने कहा अभी भी यही है सर, gm/r+h। हाँ मैं ऐसा करता हूं, इसको r से ऊपर नीचे गुणा करता हूं, r कॉमन ले लेता हूं पहले तो, gm/1+h/r, और ये r ले लिया, ऊपर भी r से गुणा, ये नीचे r², तो ये आ गया साहब √gr/h²।
1+h/r। अच्छा लगेगा तो बताना। किसी को कोई तकलीफ यहां तक नहीं है? तो साहब ये वेलोसिटी आ गया हमारा कितना, जी का वैल्यू ये रहा 9.8, आर का वैल्यू, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग ओ हो 6.8 इंटू 10⁶ मीटर, और मैंने कहा 1+h का वैल्यू, अरे बड़ा ही खतरनाक है सर, अपॉन 6.8 इंटू 10⁶। कट गया सर, कट गया सर। अब वेलोसिटी निकालो, कैलकुलेट करो भाई, वेलोसिटी निकालो। अब तो कैलकुलेट कर दो, अब क्या जान लोगे क्या? किसी का आंसर आया भाई? मुझसे कैलकुलेशन करवाओगे क्या? नहीं ना? तो आंसर है बेटा इसका लगभग 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर डी। कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से। आगे बात करते हैं सर। एक ब्लैक होल एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि इसमें से कोई भी प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता। पृथ्वी को लगभग कितनी त्रिज्या तक संपीड़ित किया जाए कि वह कृष्ण विवर बन जाए? अब ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन आपसे करवाऊंगा सारी की सारी। हाँ सर। अब उसमें से क्या नहीं निकल सकता भाई? प्रकाश भी नहीं निकल सकता, यानी कि उसका जो पलायन वेग होगा ना बेटा, क्या √2gr, हाँ सर, या फिर 2gm/r, ये किसके बराबर? प्रकाश के वेग के बराबर होगा। तो c² बराबर 2gm/r आ जाएगा। इन्होंने बोला है कि कितनी त्रिज्या तक संपीड़ित किया जाए। तो पृथ्वी के लिए तो पलायन वेग ये है, और उसमें से प्रकाश का वेग भी बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि पलायन वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दो, तो r बराबर 2gm/c²। कैलकुलेशन करिए फटाफट से, कैलकुलेशन करिए भाई फटाफट से और आंसर दीजिए मुझे। हाँ भाई, किसी ने आंसर निकाला इसका? नहीं निकाला होगा, मुझे पता है। कौन निकालेगा सर? आप हो तो 6.62 इंटू 10⁻⁻11, और द्रव्यमान ये रहा 5.98 इंटू 10⁻24, और अपोन में सर 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। तो ये आएगा बेटा लगभग आपका 10⁻² तक। ये दो ऑप्शन, दो के सर तीनों ऑप्शन सेम दे रखे, एक ऑप्शन कोई सा बना लो। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, नीट 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, जो देखते ही कर देने का है। देखते ही कर देने का है। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, और क्या पूछा है सर कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी r पर निर्भरता, ई और r का ग्राफ ये रहा सर। अगला क्वेश्चन क्या है सर? देखते चलो। मैंने कहा एम द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या r से 2 गुना ऊंचाई तक ले जाए, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या मैं करूंगा? मैं शॉर्टकट करूंगा क्या सर? हाँ, mgh/1+h/r होगा। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ही कार्य के बराबर होता है, यानी कि mg त्रिज्या से 2 गुना ऊंचाई, यानी कि ये 2r हो गया, ये 1+2r/r। हाँ सर, हाँ ना? हाँ सर। तो कितना ना सर? 2/3 mgr है। मैं सोच रहा हूं कहां है ये, मैं ढूंढने को निकला, ये रहा। बढ़ते चले भाई फटाफट फटाफट। ये क्या है सर कि अनंत संख्या की वस्तु में प्रत्येक का द्रव्यमान 2 kg है। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु क्रमशः वह 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर की दूरी के स्थित है। इस निकाय के कारण मूल बिंदु पर परिणामी गुरुत्वीय विभव होगा। तो साहब देखो इधर, मैंने कहा 1 मीटर पे है, 2 पे है, 4 पे है, 8 पे है। यहां पे आपको विभव बताना है। विभव का फॉर्मूला नहीं आता सर? मैंने कहा मैं बताता है, -gm/r। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 चलता रहेगा सर। मैंने कहा -gm/1 -gm/2, इसके कारण या -gm/4, हाँ सर, -gm/8 डैश डैश डैश। आपको नहीं लगता कुछ बन रहा है? कि क्या बन रहा है? मैंने कहा तुम बताओ
कि क्या बन रहा है। अच्छा, प्रत्येक का द्रव्यमान 2 kg है, कोई बात नहीं, उसको तो ले लेंगे, m बाहर ले लो। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 1/8। ये तो साहब जीपी जैसा एपीए की जीपी है, बोलो बोलो। हाँ, A/1 - हाँ, तो हो गया सर -GM। A 1 है, 1 - कितना 1/2। हाँ सर, तो सर ये आ गया -2GM। 1 - 1/2 1/2 ऊपर गया, m का मान 2 kg तो -4G। 4G आया सर। इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी गणित आपको आनी चाहिए थी बच्चे, बोल आया है। आगे बढ़ते हैं सर अपन। वह ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का 1/16 हो जाएगा, वह है। आपको बताना है कि वह ऊंचाई क्या होगी जिस पर पृथ्वी का भार उसके भार का 1/16 हो जाएगा, यदि r पृथ्वी की त्रिज्या है। अब कैसे करें सर इस क्वेश्चन को। मैंने कहा देखे, अगर एक बालक कहता है कि साहब ये रहा GH बराबर G, देखना 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 गड़बड़ क्या होगी। ये सर मैंने कहा ये G/16, हाँ, और ये G, ये 1 - 2H/R, हाँ, ये कट गया मेरे यार। तो देखो सर 2H/R बराबर 1 - 1/16। देखो चमत्कार कैसे होता है। ये 15/16 बराबर 2H/R। तो सर देखो आंसर ही नहीं आ रहा, एक भी मैच नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा सर? मैंने कहा इसलिए नहीं खा रहा बेटा, क्योंकि ये लगेगा नहीं। यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है कि h का मान बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है। आप तो सर ऑप्शन से ही देख लेते। मैंने कहा मैं तो देख लेता कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती मैं एक बार करता हूं मैं बार बार नहीं करता। मैं तो देख लेता, देखते पता चल गया कि आंसर सारे r के कंपैरिजन में है। ये नहीं लगेगा। अगर आपने भी ऐसी गलती करी तो मत करना। ग्रेविटेशन में सबसे ज्यादा गलती इसी में करता है बच्चा। क्या लगेगा सर? मैंने कहा ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल वाला कौन है? मैंने कहा GH है क्या? मैंने कहा या तो ये लगा G/1 + H/R का स्क्वायर। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ यही लगेगा। अरे याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो ये G/16 कर दे, खेल हो गया, बस खत्म। 1 + H/R, ये असली है। तो सर 16 बराबर 1 + H/R का स्क्वायर, रूट ले ले, 4 बराबर 1 + H/R। देख मेरे यार कि क्या कि 4R बराबर R + H, H बराबर 3R। समझ आया? और ये गलती 99% बच्चा कर जाता है इसमें, 99% बच्चा। अगला क्वेश्चन जो नीट 2012 के अंदर पूछा बेटा, ये पूछा कि किसी गोलाकार ग्रह द्रव्यमान साहब MP है, हाँ, त्रिज्या हो जाएगी dp/2, डरे नहीं, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए m द्रव्यमान का गुरुत्व त्वरण। अरे भाई Gm/R², Gmp/dp का स्क्वायर, और ये 4। ये तो आसान था सर, बहुत बहुत आसान था सर। ये कोई तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के सतह से 5R की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यहां पृथ्वी पर त्रिज्या R है। पृथ्वी के सतह से 2R ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहे उपग्रह का आवर्तकाल घंटों में होगा। बेटा तुल्यकाली का मतलब होता है, पहली बात तो ये जियो स्टेशनरी है। क्या है बेटे? जियो स्टेशनरी। हाँ, टाइम पीरियड इसका 24 आवर होगा। कितना होगा? 24 आवर। दूसरी बात T² प्रोपोर्शनल R³ होता है। नहीं पता तो देख ले। ये कहां से आया? मैंने कहा केपलर साहब का तीसरा नियम। तो T1/T2 का तो स्क्वायर करेगा बराबर R1/R2 का क्यूब करेगा। T1 अगर 24 लेगा तो T2 निकालेगा स्क्वायर में। दूसरी बात क्या? मैंने कहा R1 5R नहीं है बेटा, 6R है, सतह से लेते हैं।
हाँ सर, और ये 3R है। तो ये 24/T2 का स्क्वायर बराबर हो गया बेटा ये 2 टाइम 2 का क्यूब 8 हो गया। अरे बोल। हाँ सर, तो ये 24 का स्क्वायर बराबर सर T2 स्क्वायर 8, रूट ले ले तो ये 24, ये T2 और ये 2√2, ये 12 बार। हाँ सर, तो ये 6 इंटू 2/√2 T2। क्या तुम्हें नहीं लगता 6√2? ये तो कैलकुलेशन है भाई, इसमें मैं क्या करूंगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने मेंस 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, ये भी आसान कैटेगरी में जाएगा क्या? मैंने कहा यस, देखते हो जाएगा। हाँ सर, बताएं सर। मैंने कहा यदि v पलायन वेग है, v पलायन वेग है, पलायन वेग का सूत्र √2 g r होता है। हाँ, और पृथ्वी की निकटतम कक्षा में प्रक्रमण कर रहे उपग्रह का कक्षीय वेग v0 बेटा √g r होता है, सॉरी g r। तो v बराबर √2 v0। दिस इज द ऑप्शन। ज्यादा टाइम पास की जरूरत है नहीं इसमें। सूर्य के परवलयीय पथ के परिक्रमा कर रहे किसी ग्रह का सूर्य से न्यूनतम दूरी r1 तथा अधिकतम दूरी r2 है। इन स्थितियों में रेखीय वेग v1 v2 है तो अनुपात, अरे भाई m v1 r1 बराबर m v2 r2। क्या किया मास्टर ने? सर आपने संवेग संरक्षण किया है, r2/r1 हो गया। ये लो आया। अगला देखो, अगला कौन है सर? ये मैंने कहा अगला तो अगला है कि m द्रव्यमान के किसी एक कण को पृथ्वी की सतह से u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पृथ्वी का द्रव्यमान त्रिज्या m r है, ठीक है, और g गुरुत्वीय नियतांक है तथा g पृथ्वी की सतह से पर गुरुत्वीय त्वरण है। हाँ, तो क्या करूं कि u का न्यूनतम मान की वह पृथ्वी पर ना लौटे। ओहो, मजाक कर रहे हो का? पृथ्वी पर ना लौटे मतलब पलायन वेग पूछा है सर। बहुत बढ़िया, √2 g r होता है साहब। अगला क्वेश्चन है कि साहब पृथ्वी के दो उपग्रह ए व बी वृत्तीय कक्षा में त्रिज्या है 4r व r है। यदि उपग्रह ए की कक्षीय चाल 3v तो बी की कक्षीय चाल होगी। कक्षीय चाल किस पे निर्भर करती है वे साहब? कक्षीय चाल तो ये होती है √gm/r। हाँ सर, पृथ्वी के दो उपग्रहों ए व बी की वृत्तीय त्रिज्याएं क्रमशः 4r r है। यदि ए उपग्रह की कक्षीय चाल 3v तो बी की, ओहो, मैंने कहा v1/v2 बराबर, क्या आपको नहीं लगता r2/r1? ऐसा तो है ही नहीं सर, ऐसा तो है ही नहीं। अरे मैंने कहा होगा। एक ही कक्षीय चाल साहब 3v है, मैंने कहा डालो तो सही, और ये v2 है, ठीक है साहब। r2 कितना है? मैंने कहा R2 क्या है? ये रहा सर, R2 तो R है, और R1 कितना है? मैंने कहा 4R है। रूट कौन लेगा कि हम सर? मैंने कहा v2 बराबर 6v। लगता नहीं है पर आ गया 2010 में। ग्राफ ही ग्राफ पूछे क्या यार, क्या है ये? अरे सर G और R के बीच का ग्राफ पूछा है, अब ये ना पूछ ले कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। पृथ्वी r त्रिज्या एक समान घनत्व का गोला माना जाए तो पृथ्वी के केंद्र से r दूरी g की निर्भरता का ठीक चित्र का बताना है विश्लेषण आपको। तो ये रहा, चलते चलो। मैंने कहा चल रहे हैं सर। एक प्यारा सा क्वेश्चन मेंस 2010 में पूछा गया कि क्या सर कि m द्रव्यमान के एक उपग्रह, हाँ सर बताए, किसी m द्रव्यमान के ग्रह की परिक्रमा कर रहा है r1 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में। जब वो r1 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में त्रिज्या में परिक्रमा करेगा तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी है? मैंने कहा -g छोटा m/2r। कैसे पता सर आपको? मैंने कहा टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो r1 में ये, तो ये E1, हाँ सर, और E2 मैंने कहा ये रहा -g छोटा m/2r2। हाँ, E2 - E1 कर दे।
E2 माइनस E1 कर दे तो आपको ऑप्शन सी नजर आएगा। कुल ऊर्जा में परिवर्तन ही तो बराबर होगा। अरे बोलो, अरे बोलो भाई, दी जाने वाली अधिकतम गतिज ऊर्जा, अतिरिक्त गतिज ऊर्जा मतलब। ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी किया बेटा। वैसे जैसे देख पा रहा हूं वैसे क्या पूछा होगा कि साहब ए से बी तक का समय और सी से डी तक का समय का अंतर पूछा होगा। हाँ, और इन्होंने भी दे भी रखा होगा, कुछ ना कुछ डाटा दे ही रखा होगा। इन्होंने क्या कहा है कि चित्र में एम द्रव्यमान का सूर्य एस गिर्द, एस के गिर्द ऑर्बिट में दिखाया गया है। ओके, आच्छादित एस सी डी का क्षेत्रफल, ओके ओके ओके, एस ए बी का क्षेत्रफल, एस ए बी का दुगना है, ये 2a है और ये a है। ठीक है साहब। यदि ग्रह को सी से डी तक चलने में t1 समय लगता है तो a से b तक चलने में, c से d तक चलने में t1 समय। हाँ ये ध्यान देना, ये t1 और a से b तक चलने में साहब t2। हाँ ये चमत्कार हो जाता है बेटे, a अपॉन t2 बराबर 2a अपॉन t1, t1 बराबर 2t2। डाटा अगर उल्टे रख देंगे तो साहब जवाब तो उल्टा ही आएगा। हाँ भाई, हाँ भाई। 2007 में पूछा गया क्वेश्चन क्या कि पृथ्वी के दो उपग्रह S1 S2 एक ही कक्षा में घूम रहे हैं। S1 का द्रव्यमान S2 के द्रव्यमान का 4 गुना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये एकदम सही है भैया। मैंने कहा देखिए, गतिज ऊर्जाएं समान, गतिज ऊर्जा क्या होती है साहब? गतिज ऊर्जा होती है भाई कक्षीय वेग, तो ये रहा √g(m/r), पर गतिज ऊर्जा तो द्रव्यमान पे निर्भर करती है, तो ये तो समान नहीं होगी। हाँ, आवर्तकाल, आवर्तकाल द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, तो आवर्तकाल समान होना चाहिए, वो नहीं है क्योंकि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल r³ आता है। अरे बोलो भाई, यस सर। दोनों उपग्रहों के लिए पृथ्वी और उपग्रह की स्थितिज ऊर्जाएं बराबर हैं। S1 S2 दोनों समान चाल से घूम रहे हैं। किससे घूम रहे हैं? समान चाल से। स्थितिज ऊर्जाएं बराबर कैसे होगी भाई? -G(m1 m2/r)। हाँ, पर चाल समान कैसे होगी? मैंने कहा T समान है तो चाल भी समान होगी ना, कक्षीय चाल, कक्षीय चाल GR है। 2-4 निकल लिए, पता नहीं क्या चल रहा है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। 2006 का क्वेश्चन करो। किया किसी ने भाई ये क्वेश्चन? तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। नहीं किया? तुम करोगे भी नहीं ना। अरे सर आसान सा तो क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। पृथ्वी की सतह पे भाई पलायन वेग क्या होता है? पृथ्वी की सतह वाला लिख दूं फटाफट कि हाँ लिख दो सर, v बराबर √2gr। हाँ, तो ऊंचाई वाला कितना होगा? मैंने कहा पृथ्वी की सतह से नहीं, उसको आर ये और आर ये, यानी कि यहां से फेंके। तो जब आप ऊर्जा संरक्षण कर रहे होगे, एक तो ½mv² लिखोगे और -G(M) छोटा m अपॉन 2r लिख रहे होगे। जबकि इसमें जब ऊर्जा संरक्षण किया होगा तो ½mv² -Gm छोटा m/r बराबर 0 किया होगा, तो यहां से आया होगा, यहां से 2 कट गया सर, v बराबर आ जाएगा, v' आ जाएगा √gr। कैसे सर? सॉरी, √gr कैसे सर? मैंने कहा ये सब उड़ गया, बराबर 0, 2 से 2 गया। अब क्या सर? इन्होंने क्या बोला, किस प्लेटफॉर्म पर पलायन वेग ये किसके बराबर है? FV के बराबर है, जो सतह वाला है। V सतह वाला, पृथ्वी के तल पे पलायन वेग है, तो F आ गया साहब √gr अपॉन √2gr, तो 1/√2। आपके लिए इसलिए छोड़ा था कि आप करते, क्योंकि तो आसान क्वेश्चन था। ये वो क्वेश्चन कर सकता था कौन सर? जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट आता हो। कॉन्सेप्ट मास्टर देख धनाधन लिख रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, कंप्लीट हो गए हैं। होमवर्क क्या? मैंने कहा बस फॉर्मूला याद कर लीजिए और कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं बेटा। आज का सेशन थोड़ा छोटा था पर सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए जो जो इम्पोर्टेंट थे। आज का सेशन इसलिए छोटा था क्योंकि मैं वो क्वेश्चन नहीं लाया जो बड़े ही लल्लू क्वेश्चन थे। क्लियर है जी?
तो मिलते हैं अगले सेशन में एक धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।